एएसआई सर्वे के बाद अब यह बात साफ हो चुकी है कि वहां पर पहले से मंदिर मौजूद था। मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद का निर्माण हुआ और एएसआई के सर्वे में तमाम ऐसे विग्रह, पुरानी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां मिली हैं। स्वास्तिक का निशान मिला है, कमल के फूल के निशान मिले हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वहां मंदिर हमेशा से था। हमारे साथ पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी हैं, जिन्होंने उस इलाके को बेहतर तरीके से देखा है, समझा है और एएसआई सर्वे का हिस्सा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका रिपब्लिक भारत पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह की फाइंडिंग्स एएसआई सर्वे में मिली हैं, हमेशा से आप लोग उस बात का दावा कर ही रहे थे? हाँ, हमने अपनी रिपोर्ट में भी जो दिया है उसी को आप मिलाएंगे तो एसआई सर्वे में भी वही चीजें बताई गई हैं जो हम लोगों को मिले थे। उसी मूर्तियों को उन्होंने वेरीफाई किया है। उसको जो है मतलब हम लोग जो है अपनी खुली आंखों से जो देखे उसको साइंस रूप से उन्होंने जो प्रमाणित किया है। बस यही चीज है जो एक सवाल और का मिश्रा जी हमेशा आता है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो निर्णय लिए गए हैं वो गलत तरीके से निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों में कानून का ध्यान नहीं रखा गया। देखिए, यही तो हमारे भारत देश की खासियत है। संविधान ने भी सबको स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार दिया गया है, तो अपनी उनकी स्वतंत्रता है, बोलने को उनको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो हम लोग देखे या आप भी जाके वहाँ देख सकते हैं, तो जो चीज़ खुली आंखों से दिखाई दे रही है तो उसमें गलत और सही की कोई बात नहीं है। मुस्लिम पक्ष अब जा रहा है, पहले वो हाई कोर्ट गए, वहां से वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जो कुछ बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कानून का मजाक उड़ा दिया गया। और वो एएसआई सर्वे के लिए भी कह रहे कि एएसआई कोई बहुत मानक नहीं है, एएसआई की बात पे कोई ऐसी लकीर नहीं है कि हम उसकी बात मानने को मजबूर हैं। भाई देखिए, इसके लिए उनको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उनके विचार हैं अपने, कुछ भी कहते रहें। लेकिन अगर सब कुछ अगर ऐसा ही रहता तो यही चीज़ तो अयोध्या में भी की गई थी। सही, इसका मान्य हुआ जो है उसी आधार पे जो है इनको बुलाया गया था। जो हम लोगों को पहले भेजा गया कि हाँ देखिए जाके, फिर जो हम लोग जो कहे कि नहीं हाँ वहाँ पे है, तो उसको जो प्रमाणित रूप से जो लोग हम लोग कहे हैं वो चीज़ है या नहीं है, उसकी प्रामाणिकता के लिए जो है ऐसा ही सर्वे कराया गया। एक चीज और है सर, जहाँ पे कथित शिवलिंग मिला है, बाबा विश्वेश्वरनाथ के होने का दावा किया जा रहा है, हिंदू पक्ष कह रहा है, अभी उस वजू खाने का एरिया का तो एएसआई सर्वे हुआ नहीं है। उससे लेकर क्या प्लानिंग है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, जो है सुप्रीम कोर्ट ही सील किए हैं। बिना उसके आदेश के तो होगा नहीं। और आदेश तो हाई कोर्ट ने भी किया हुआ है। पुराना मुकदमा एक आदि विश्वेश्वर भगवान का था जो है, उसमें भी ऐसा ही सर्वे का हो गया है। पूरे मंदिर का है वो, तो भी वही। क्योंकि इसमें सिंगार गौरी वाले में जो है हो चुका है, तो केवल जो क्षेत्र नहीं हुआ है वही ऐसा ही सर्वे होगा जो है। एक अहम बात यह भी है सर कि एएसआई सर्वे में बहुत सारी बारीक चीजें हैं जो आम लोगों को नहीं पता। अगर आप कुछ बता पाएं, जैसे क्या क्या मोटी मोटी चीजें जो एएसआई सर्वे में मिली, फाइंडिंग्स में जो मिली सर। ये फाइंडिंग में तो आप लोगों के पास शायद 853 या कुछ ऐसी 839 पन्ने की जो है रिपोर्ट है। और उसमें जो है विष्णु शंकर जैन उसका विद्युत जो है विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया गया था जो है उसमें। और उसमें जो मूर्तियां हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं, शायद जो है वो सुरक्षित रखे हुए हैं सब। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा था सर कि जमीन खरीद कर वहां पे मस्जिद बनाई गई, वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में वर्शिप एक्ट की भूमिका आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वार्षिक एक्ट तो बाद में आया है ना। हिंदू पक्ष का तो दावा ये है कि हम पहले से ही पूजा कर रहे हैं, और वार्षिक एक्ट तब लागू होगा जब वहाँ पूजा नहीं होती रहती। हम पहले से काबिज हैं। वार्षिक एक्ट अगर उन्हीं के अनुसार चलेगा तो वार्षिक एक्ट क्या कहता है? कोई ये कहता है कि भाई जो चीज़ 91 के बाद जो जैसे था वैसे रहेगा। लेकिन जो चीज़ परिवर्तन नहीं हुई, आप जबरी आप उस पर करते रहिए, तो बात अपनी जगह है। अब ये तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष से जानेगा, ये उनकी अपनी लड़ाई है। लेकिन हमारे हिसाब से जो है वर्षिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है। अच्छा, जैसे अब अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बना है अजय जी, अब जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, जो काशीवासी हैं, अब वो बाबा के मंदिर की भी मांग कर रहे हैं। जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, फाइंडिंग्स मिल रही हैं, क्या लगता है कितना वक्त लगेगा? क्या मंदिर बनने की तिथि या अनुमानित समय क्या लग रहा है? अनुमानता, क्योंकि आप वकील हैं पेशे से, तो आपको प्रोसीडिंग्स की जानकारी है, कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, प्रक्रिया तो खैर लंबी है। लेकिन जहाँ तक आत्मीयता जैसे अयोध्या में निपटाया गया इतने सालों बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, चाहे जो भी कहे लोग, एक तरह से आप मानिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक समझौता का रास्ता ही निकाला था जो है। उनको अयोध्या के बदले जितनी जमीन थी वहाँ भी उनको मस्जिद बनाने के लिए जमीन दिया गया। यहाँ भी ऐसा होता दिख रहा है? अब संभावना तो अगर ये ज्यादा है तो जल्दी उस सुलझ जाएगा जो है। ये तो दोनों पक्षों को मिलकर कर लेना चाहिए भाई। जो है कि आप भी जान रहे हैं, विवादित उनके धर्म में भी है कि विवादित जमीन पे जो है नमाज नहीं अदा करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, फिर भी जो है भाई इस पक्ष में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने अपने पक्ष की बातें हैं, वो लोग अपना अपना तय करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि सौहार्द से जो है इसको कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
तो अजय मिश्रा जी हैं, पूर्व कोर्ट कमिश्नर हैं। एएसआई जब सर्वे हुआ तो इनकी नियुक्ति हुई थी और ये मंदिर परिसर में जाने वाले पहले वकीलों में से एक है। विष्णु शंकर जैन के साथ साथ अजय मिश्रा भी वहां पर थे। एएसआई की फाइंडिंग्स में जो बातें सामने आई हैं उन बातों का जिक्र अजय मिश्रा ने भी अपनी रिपोर्ट में किया था। उन्होंने कहा था कि अंदर मूर्तियों में विग्रह मिले हैं, हिंदू मूर्तियां अंदर मिली हैं, खंडित मूर्तियां अंदर मिली हैं, इसमें स्वास्तिक के निशान है, कमल के फूल के निशान है, जो ये बताते हैं कि वहां मंदिर हमेशा से था। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, वाराणसी। एएसआई सर्वे के बाद अब यह बात साफ हो चुकी है कि वहां पर पहले से मंदिर मौजूद था। मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद का निर्माण हुआ और एएसआई के सर्वे में तमाम ऐसे विग्रह, पुरानी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां मिली हैं, स्वास्तिक का निशान मिला है, कमल के फूल के निशान मिले हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वहां मंदिर हमेशा से था। हमारे साथ पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी हैं, जिन्होंने उस इलाके को बेहतर तरीके से देखा है, समझा है और एएसआई सर्वे का हिस्सा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका रिपब्लिक भारत पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह की फाइंडिंग्स एएसआई सर्वे में मिली हैं, हमेशा से आप लोग उस बात का दावा कर ही रहे थे? हाँ, हमने अपनी रिपोर्ट में भी जो दिया है उसी को आप मिलाएंगे तो एसआई सर्वे में भी वही चीजें बताई गई हैं जो हम लोगों को मिले थे। उसी मूर्तियों को उन्होंने वेरीफाई किया है। उसको जो है मतलब हम लोग जो है अपनी खुली आंखों से जो देखे उसको साइंस रूप से उन्होंने जो प्रमाणित किया है। बस यही चीज है जो है। एक सवाल और का मिश्रा जी हमेशा आता है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो निर्णय लिए गए हैं वो गलत तरीके से निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों में कानून का ध्यान नहीं रखा गया। देखिए, यही तो हमारे भारत देश की खासियत है। संविधान ने भी सबको स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार दिया गया है, तो अपनी उनकी स्वतंत्रता है, बोलने को उनको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो हम लोग देखे या आप भी जाके वहाँ देख सकते हैं, तो जो चीज़ खुली आंखों से दिखाई दे रही है तो उसमें गलत और सही की कोई बात नहीं है। मुस्लिम पक्ष अब जा रहा है, पहले वो हाई कोर्ट गए, वहां से वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जो कुछ बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कानून का मजाक उड़ा दिया गया। और एएसआई सर्वे के लिए भी कह रहे कि एएसआई कोई बहुत मानक नहीं है, एएसआई की बात पे कोई ऐसी लकीर नहीं है कि हम उसकी बात मानने को मजबूर हैं। भाई देखिए, इसके लिए उनको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उनके विचार हैं अपने, कुछ भी कहते रहें। लेकिन अगर सब कुछ अगर ऐसा ही रहता तो यही चीज़ तो अयोध्या में भी की गई थी। सही, इसका मान्य हुआ जो है उसी आधार पे जो है इनको बुलाया गया था। जो हम लोगों को पहले भेजा गया कि हाँ देखिए जाके, फिर जो हम लोग जो कहे कि नहीं हाँ वहाँ पे है, तो उसको जो प्रमाणित रूप से जो लोग हम लोग कहे हैं वो चीज़ है या नहीं है, उसकी प्रामाणिकता के लिए जो है ऐसा ही सर्वे कराया गया। एक चीज और है सर, जहाँ पे कथित शिवलिंग मिला है, बाबा विश्वेश्वरनाथ के होने का दावा किया जा रहा है, हिंदू पक्ष कह रहा है, अभी उस वजू खाने का एरिया का तो एएसआई सर्वे हुआ नहीं है। उससे लेकर क्या प्लानिंग है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, जो है सुप्रीम कोर्ट ही सील किए हैं। बिना उसके आदेश के तो होगा नहीं। और आदेश तो हाई कोर्ट ने भी किया हुआ है। पुराना मुकदमा एक आदि विश्वेश्वर भगवान का था जो है, उसमें भी ऐसा ही सर्वे का हो गया है। पूरे मंदिर का है वो, तो भी वही। क्योंकि इसमें सिंगार गौरी वाले में जो है हो चुका है, तो केवल जो क्षेत्र नहीं हुआ है वही ऐसा ही सर्वे होगा जो है। एक अहम बात ये भी है सर कि एएसआई सर्वे में बहुत सारी बारीक चीजें हैं जो आम लोगों को नहीं पता। अगर आप कुछ बता पाएं, जैसे क्या क्या मोटी मोटी चीजें जो एएसआई सर्वे में मिली, फाइंडिंग्स में जो मिली सर। ये फाइंडिंग में तो आप लोगों के पास शायद 853 या कुछ ऐसी 839 पन्ने की जो है रिपोर्ट है। और उसमें जो है विष्णु शंकर जैन उसका विद्युत जो है विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया गया था जो है उसमें। और उसमें जो मूर्तियां हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं, शायद जो है वो सुरक्षित रखे हुए हैं सब। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा था सर कि जमीन खरीद कर वहां पे मस्जिद बनाई गई, वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में वर्शिप एक्ट की भूमिका आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वर्शिप एक्ट तो बाद में आया है ना। हिंदू पक्ष का तो दावा ये है कि हम पहले से ही पूजा कर रहे हैं और वर्शिप एक्ट तब लागू होगा जब वहाँ पूजा नहीं होती रहती। हम पहले से काबिज हैं। वर्शिप एक्ट अगर उन्हीं के अनुसार चलेगा तो वर्शिप एक्ट क्या कहता है? कोई ये कहता है कि भाई जो चीज़ 91 के बाद जो जैसे था वैसे रहेगा। लेकिन जो चीज़ परिवर्तन नहीं हुई, आप जबरी आप उस पर करते रहिए, तो बात अपनी जगह है। अब ये तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष से जानेगा, ये उनकी अपनी लड़ाई है। लेकिन हमारे हिसाब से जो है वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है। अच्छा, जैसे अब अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बना है अजय जी, अब जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, जो काशीवासी हैं, अब वो बाबा के मंदिर की भी मांग कर रहे हैं। जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, फाइंडिंग्स मिल रही हैं, क्या लगता है कितना वक्त लगेगा? क्या मंदिर बनने की तिथि या अनुमानित समय क्या लग रहा है आपको? अनुमानतः, क्योंकि आप वकील हैं पेशे से, तो आपको प्रोसीडिंग्स की जानकारी है, कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, प्रक्रिया तो खैर लंबी है। लेकिन जहाँ तक आत्मीयता जैसे अयोध्या में निपटाया गया इतने सालों बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, चाहे जो भी कहे लोग, एक तरह से आप मानिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक समझौता का रास्ता ही निकाला था जो है। उनको अयोध्या के बदले जितनी जमीन थी वहाँ भी उनको मस्जिद बनाने के लिए जमीन दिया गया। यहाँ भी ऐसा होता देख रहा है? अब संभावना तो अगर ये ज्यादा है तो जल्दी उस सुलझ जाएगा जो है।
ये तो दोनों पक्षों को मिलकर कर लेना चाहिए भाई। जो है कि आप भी जान रहे हैं विवादित उनके धर्म में भी है कि विवादित जमीन पे जो है नमाज नहीं अदा करनी चाहिए, लेकिन ठीक है फिर भी जो है भाई इस पक्ष में हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो अपने अपने पक्ष की बातें हैं, वो लोग अपना अपना तय करेंगे। लेकिन हाँ ये है कि सौहार्द से जो है इसको कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो अजय मिश्रा जी हैं, पूर्व कोर्ट कमिश्नर हैं। एएसआई जब सर्वे हुआ तो इनकी नियुक्ति हुई थी और ये मंदिर परिसर में जाने वाले पहले वकीलों में से एक है। विष्णुशंकर जैन के साथ साथ अजय मिश्रा भी वहां पर थे। एएसआई की फाइंडिंग्स में जो बातें सामने आई हैं उन बातों का जिक्र अजय मिश्रा ने भी अपनी रिपोर्ट में किया था। उन्होंने कहा था कि अंदर मूर्तियों में विग्रह मिले हैं, हिंदू मूर्तियां अंदर मिली हैं, खंडित मूर्तियां अंदर मिली हैं, इसमें स्वास्तिक के निशान हैं, कमल के फूल के निशान है, जो ये बताते हैं कि वहां मंदिर हमेशा से था। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।